अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो फिज़िक्स के ऊपर है, यूनिट 4 एंड 9 क्लास का टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 7 करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की जितनी भी स्टेट्स होती हैं आज की वीडियो में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करनी है, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर जो है वो एग्जामिनर जो है इसको टच करता होता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। हमारे पास इक्विलिब्रियम की जो है वो 3 स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें से जो नंबर 1 हमारे पास आती है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कितनी स्टेट्स हैं? 3 स्टेट्स हैं। इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने ब्रीफली अपना प्रीवियस जो मेरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 यूनिट नंबर 4 का, उसके अंदर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को इक्विलिब्रियम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो काइंडली पहले उस लेक्चर को देखें, फिर इस लेक्चर की तरफ जो है वो आएँ, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को इक्विलिब्रियम के बारे में जो है एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं जस्ट आप लोगों को जो है वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो कितनी टाइप्स की होती हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम? 3 टाइप्स की होती हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अभी इनको बारी बारी जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। नंबर 1 वाला जो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये देखें, हमारे पास एक सरफेस है, एक टेबल है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर हमारे पास बुक पड़ी हुई है, ठीक है। इस बुक का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, ठीक है, वो इसके मिडल में एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स डाउनवर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस बुक को यहाँ से थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको बुक को थोड़ा सा जो है एक साइड से ऊपर उठाता हूँ। अभी भी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल मिडल में, इस बुक के बिल्कुल मिडल में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस डायरेक्शन में जो है एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अभी भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसकी जो बेस है, ये इसकी बेस लाइन है बुक की, इसके अंदर से गुजर है, ठीक है। इसको आल्दो मैंने टिल्ट किया थोड़ा, इसको मैंने ऊपर उठाया, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो स्टिल इसकी बेस के अंदर से ही गुजर रहा है। तो ये क्या करेगी, जैसे इसको मैं रिलीज करूंगा बुक को, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो इसको मैंने बुक को क्या किया, टिल्ट किया, टिल्ट करने के बाद उसको क्या किया, रिलीज किया। तो जैसे उसको मैंने रिलीज किया तो उसने क्या किया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वो वापस चली गई। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। तो यहाँ से आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी को जब आप उसकी जो उसकी पोजीशन होती है वहाँ से उसको स्लाइटली टिल्ट करते हैं और फिर उसको रिलीज कर देते हैं, तो वो अपनी जो प्रीवियस उसकी पोजीशन होती है उसके ऊपर वापस आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन इसकी एक रीज़न होती है कि वो इसमें इस पूरे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में ना एक की पॉइंट है, आपने वो की पॉइंट याद रखना है, तो आपको ये तीनों स्टेट्स जो हैं वो ईजिली समझ आ जाएंगी। वो की पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसकी बेस लाइन जो होती है उसमें से गुजरना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना वो की पॉइंट है। तो इसकी रीज़न क्या है, हमारे पास वाई ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या कर रहा होता है, वो पास कर रहा होता है बेस जो है होती है ना ऑब्जेक्ट की, उसके अंदर से जो बेस लाइन होती है ना उसके अंदर से ऑब्जेक्ट जो है पास कर होता है, इसलिए वो क्या करती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाती है। जैसे यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर था, ठीक है, ये बिल्कुल वर्टिकली नीचे की तरफ, हमने इसको टिल्ट किया तो स्टिल उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था उसकी जो ये बेस लाइन है ना नीचे वाली, इसके अंदर से ही पास हो रहा था, इसलिए इसने क्या किया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर जो है वो प्रीवियस पोजीशन के ऊपर जो है वो बुक जो है वापस आ गई। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखें। हमारे पास एक और टेबल है, इस टेबल के ऊपर फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक मैंने रखा हुआ है, इससे आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये ब्लॉक है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसकी बेस में से गुजर है। ये इसकी बेस है ना नीचे वाली, ठीक है, ये बेस होती है, जो नीचे वाली सतह होती है, नीचे वाली सरफेस, उसको बेस बोलते हैं। तो इसके अंदर से गुजर रहा है ये, ठीक है, ये लाइन इसके अंदर से गुजर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है COG वो पास कर रहा है इसकी बेस के अंदर से। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट क्या अभी इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, इक्विलिब्रियम में है अभी। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, स्लाइटली टिल्ट करता हूँ, यहाँ ऐसे मैं इसको एक साइड से क्या करता हूँ, उठाता हूँ। जैसे इसको मैंने एक साइड से उठाया, अभी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली जी जो होता है ना, बिल्कुल सेंटर होता है उस ऑब्जेक्ट का, वहाँ से आपने वो नीचे की तरफ बिल्कुल वर्टिकली नीचे की तरफ आपने जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। अभी भी ये लाइन देखें, मैंने जो एरो ड्रा किया हुआ है ये इसकी बेस लाइन के अंदर से ही गुजर है, ये इसकी बेस लाइन है, ठीक है, ये इसकी बेस लाइन। आल्दो इसको मैंने स्लाइटली जो है वो टिल्ट किया, लेकिन स्टिल इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस बेस लाइन के अंदर से ही गुजर रहा है। तो इसका मतलब है कि
हाल इसको मैंने टिल्ट किया है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टिल इसकी बेस के अंदर से ही पास हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही सब्जेक्ट को मैं रिलीज करूंगा, छोड़ूंगा यहाँ से आफ्टर टिल्ट, ये क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो रिटेन कर जाएगा, वापस अपनी इसी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ये नंबर 1 पोजीशन जो है ना, इसके ऊपर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, मेरे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे नंबर 2 वाली पिक्चर के अंदर स्टिल मेरे पास जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूँ, ब्लॉक को इस जरा मतलब ज़्यादा उसको उठाऊँ नीचे से, ठीक है, यहाँ से उसको मैं ज़्यादा ऊपर उठा लूँ, ठीक है, अब इसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है वर्टिकली वो इधर से पास हो रही है। ठीक है, अभी देखा आपने, अभी ये इसकी बेस लाइन है, ये वाली इसकी बेस लाइन है, लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मेरा ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, इस बेस लाइन में से नहीं गुजरा, अभी ये हाइट वाली में आ गया। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है ये इसकी बेस में से नहीं गुजरी, तो इसका क्या मतलब है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये वापस अपनी इस पोजीशन में वापस नहीं जाएगा, अपनी प्रीवियस पोजीशन रिटेन नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट फॉल कर जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि अभी इस ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है ना, ये इस वाली लाइन में एक्ट कर रही है, इस वाली लाइन में से गुजर रही है। अभी ये वाली जो लाइन है ना, इसकी जिस लाइन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास होती है वो लाइन उसकी बेस बन जाती है। ठीक है, तो अभी ये वाली लाइन से वो क्या कर रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास हो रही है, तो क्या करेगी, ये वाली लाइन जो है इसकी बेस बन जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे फॉल कर जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आफ्टर अ टिल्ट जो COG है मेरे पास वो उसकी बेस से निकल गई है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर रिटर्न नहीं करेगा और वो एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो एक पोजीशन जो है वो स्टेब्लिश कर लेगा। ठीक है, तो ये वाली बेस इसकी खत्म हो जाएगी, ये वाली इसकी बेस बन जाएगी, तो ये बेस बनने का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, तो अपने पास याद रखना है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है वो जिस भी बेस में से जो जिस भी उस डायरेक्शन में से गुजरेगी वो उसकी बेस बन जाएगी। ठीक है, तो अगर तो वो सेम ही बेस में से गुजरेगी तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापस आएगा। लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बेस को छोड़ देगी और दूसरी बेस में चली जाएगी तो वो क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएगी, जैसे इस केस में हुआ। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वही है जो मैंने लास्ट पे आपको एग्जांपल दी तीसरी, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही होता है। तो इसमें देखें हमारे पास ये है, ठीक है, ये मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है, लेड पेंसिल है फॉर एग्जांपल मेरे पास, इसका ये यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, G है इसका, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में, ये लाइन यहाँ से नीचे जो है वो मेरे पास आ रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। अब भी क्योंकि इसकी ये पेंसिल है, इसको हमने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, इसकी ये देखें, ये अभी इसकी बेस बन रही है, ये नुकीली सी जो है ना एंड पे, ये इसकी बेस बन रही है, इसकी बेस बहुत थोड़ी है। इसका मतलब है कि बेस बहुत थोड़ी है, तो मैं इस पेंसिल को जैसे ही स्लाइटली टिल्ट करूँगा, जैसे ही किसी भी डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा भी मूव करूँगा, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली, ये थोड़ी सी बेस है हमारे पास, इसमें से बाहर निकल जाएगी। तो जैसे इसमें से बाहर निकलेगी तो ये क्या करेगी, अपना जो इसका अभी इक्विलिब्रियम, अभी जो स्टेज है इसकी, अभी जो पोजीशन है इसकी, ये क्या कर देगी, इस पोजीशन को छोड़ देगी। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए मेरे पास जो है इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल मैंने पेंसिल को जो है वो थोड़ा सा टिल्ट किया है। ठीक है, अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये लाइन है। अभी देखें ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ये बेस है, ये छोटा सा, इस जो पहली हमारी पोजीशन थी ना प्रीवियस, इसका ये बेस था, छोटा सा बेस था। अब क्या हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन इस बेस में से गुजर रही है, नहीं गुजर रही। ठीक है, उसको छोड़ दिया इसने, तो इसका मतलब है कि ये अपनी प्रीवियस पोजीशन के ऊपर वापस नहीं जाएगी। तो यहाँ से हम लोग अनस्टेबल की डेफिनेशन निकाल सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। तो अनस्टेबल का मतलब है कि जब हम उसको स्लाइटली टिल्ट करते हैं, ठीक है, तो वो अपनी ओरिजिनल उसकी जो प्रीवियस पोजीशन होती है उसके ऊपर वापस नहीं जाती, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी जो ओरिजिनल बेस होती है उसको छोड़ चुका होता है, इसलिए वो वापस नहीं जाती। तो यहाँ पे जो है वाई बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज आउट ऑफ बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर स्लाइट टिल्ट। जब जैसे उसको हमने क्या किया, स्लाइट टिल्ट किया, तो ये उसकी ओरिजिनल बेस थी ना, ओरिजिनल में वापस जाने के लिए पोजीशन में, प्रीवियस पोजीशन में, इसका जो न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है ये इसके अंदर से ही पास होनी चाहिए, तो फिर ही वो उसके अंदर वापस जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये इसके जो है वो की पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे पास आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये देखें हमारे पास एक टेबल है, इसके ऊपर ये एक गेंद पड़ा हुआ है, बॉल पड़ा हुआ है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, यहाँ पे इस बॉल को क्या करता हूँ,
पुश करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इस बॉल को क्या करता हूँ मैं पुश करता हूँ, थोड़ा सा इसको यानी कि फोर्स लगाता हूँ तो धकेलता हूँ, तो ये बॉल क्या करेगा, ये वाली पोजीशन जो है वो टेन कर लेगा। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यहाँ जो वाली जो पोजीशन होगी तीसरी, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये देखें ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर हमारी ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन बनती थी ना, ये थोड़ी सी स्लाइटली जो है ना वो डिफरेंट होती थी कंपेयर टू उसकी ओरिजिनल प्रीवियस पोजीशन से, स्लाइटली जो है वो डिफरेंट होती थी इसकी हाइट, ठीक है। लेकिन इस केस में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस होगा, जो हाइट होगी, ठीक है, ये इन ऑल केसेस सेम रहेगी, ठीक है, ये सब केसेस में सेम रहेगी। मतलब इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है इसकी हाइट, इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इसकी हाइट और इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी हाइट, ये क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तीनों केसेस में ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो है ना वो की डिफरेंस आता है इनमें और स्टेबल और दूसरे इक्विलिब्रियम के अंदर। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है जिसके अंदर ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, इससे उसने क्या किया, जैसे हमने उसको चेंज किया, डिस्टर्ब किया उसकी पोजीशन को, तो उसने एक नई पोजीशन जो है वो इख्तियार कर ली। ये जो उसकी नई पोजीशन थी, अब इससे ये वापस पोजीशन में नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी उसने अपनी नई पोजीशन जो है वो इख्तियार कर ली है, ठीक है। फिर आगे नई पोजीशन में इख्तियार कर, इसमें सब में आपने देखा होगा कि ये सारी स्टेट्स जो हैं तीनों की तीनों जगह हैं, ये पोजीशन ले लें, ये पोजीशन ले लें, ये पोजीशन ले लें, कोई भी पोजीशन ले लें, इसमें जो बॉडी है वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर जितनी भी स्टेट्स, जितनी भी पोजीशंस वो अपनाएगा, ठीक है, जितनी भी पोजीशन में वो आएगा वहाँ पे वो क्या होना है, इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर ही होना, उसकी जो इक्विलिब्रियम अचीव किया हुआ होना है उसने, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले देखें, अ बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट रिमेन्स इन अ न्यू पोजीशन आफ्टर अ स्लाइट डिस्टर्ब एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, ठीक है। वो नई पोजीशन जो है वो उसको रिटेन करेगा अगर हम उसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे, और उसकी नई जो स्टेट होगी, नई जो पोजीशन होगी वो भी क्या होगी, इक्विलिब्रियम की ही होगी। यहाँ पे देखें हमारे पास तो जो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या करेगी, सब पोजीशन के अंदर सेम रहेगी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट होगी वो सब पोजीशंस के अंदर सेम रहेगी, और सब पोजीशन जो होंगी वो इक्विलिब्रियम अचीव किए हुए होंगी, ठीक है, सब में इक्विलिब्रियम अचीव हुआ होगा। तो ये इसमें जो है वो 2-3 की पॉइंट्स जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।